नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पूस की रात, जो कि किसान और दलित समाज या मजदूर वर्ग से संबंधित है। तो चलिए आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पर जो पूस की रात कहानी है वो मुख्य रूप से किसान खेती करने वाले मजदूरों के जीवन पर आधारित है। ये समाज का यथार्थ हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि जो किसान दुनिया का पेट भरता है वो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, और यहाँ तक कि वो अपने घर को भी नहीं सुधार पाता है और ना ही अपने परिवार के लोगों को पेट भर भोजन करवा पाता है। ये उसकी मजबूरी है और ये समाज का जो है, समाज के एक प्रकार से कहेंगे विडंबना है कि इतनी मेहनत करने वाला इंसान जो अन्नदाता कहलाता है वो अपना और अपने परिवार का उदर बसर करने में सक्षम नहीं है, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता है। देखिए अब पूस की जो रात है, इस कहानी का थोड़ा सा सारांश का हम अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पूस की रात हिंदी साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध और यथार्थवादी कहानी है। देखिए यथार्थवादी क्यों कहा है? क्योंकि ये समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसमें यथार्थ है ना, सच्चाई है, इसलिए यथार्थवादी कहानी मानी जाती है। ये कहानी भारतीय किसान के संघर्ष, गरीबी, कर्ज और जीवन की कठोर परिस्थितियों का मार्मिक यहाँ पे चित्रण किया गया है। प्रेमचंद्र ने इस कहानी के माध्यम से किसान की व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की कठोर सच्चाई को उजागर करने का प्रयत्न किया है। देखिए इसकी जो प्रमुख पात्र है वो हल्कू है, जो गरीब और कर्ज से परेशान किसान है। मेहनती होने के बावजूद अभावग्रस्त जीवन जीता है, क्योंकि जो हल्कू है वो एक किसान है जो किसानी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, पर गरीबी और कर्ज से परेशान है और मेहनत करने के बाद भी वो उन आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता जो बेसिक है। बेसिक आवश्यकता को भी पूर्ण नहीं कर पाता। यहाँ पे बेसिक आवश्यकता मतलब क्या? अपने घर के लोगों को पेट भर भोजन नहीं करा पा सकता, एक अच्छा घर नहीं बना सकता, टूटे फूटे झोपड़े में रह रहा है, और अपनी पत्नी को एक अच्छी धोती भी नहीं लेके दे सकता। धोती मतलब साड़ी, ठीक है। देखिए मुन्नी जो है वो हल्कू की पत्नी है, जो समझदार है, व्यवहारिक है और परिवार की चिंता करने वाली स्त्री है, ठीक है। जबरा उसका एक हल्कू का वफादार कुत्ता है जो कठिन समय में उसका सच्चा साथी है। अब देखिए कहानी की शुरुआत कैसी होती है कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, जाड़े का दिन है और बहुत पूस की रात है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। और ऐसे ठंडी में क्या करना पड़ता है, ऐसी ठंडी और सर्द हवाएं में क्या करना पड़ता है, किसानों को अपनी फसल की रखवाली करने के लिए वहाँ पे जाके पहरेदारी करनी पड़ती है कि जो जंगली जानवर है वो खेतों को नुकसान ना पहुँचाए। इसीलिए आज भी भारतीय किसान क्या करते हैं, जो भी अपने खेतों की रखवाली करने के लिए रात को जाकर वो खेत में सोते हैं, चाहे इतनी ठंडी रहे, गर्मी रहे, बारिश रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने फसल की रक्षा करना है। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा रहता है कि जो नील गाय है वो फसलों को नष्ट कर देती है। कभी खेत में हिरन वगैरह जो भी है, जंगली सुअर वगैरह है, वो खेत में घुस जाते हैं और सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो उनकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए, उनकी फसल नष्ट ना हो, इसीलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो क्या करते हैं, रात को जाके वहाँ पे पहरेदारी करते हैं। तो यह इस कहानी में भी यही बताया है कि पूस की रात है, बहुत ठंडी रात है, बहुत ज़्यादा, कि लोगों का ठंडी में घर से बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जो किसान लोग होते हैं वो जाके अपने खेत की रखवाली करते हैं। तो यहाँ पे जो हल्कू है उसे भी अपने खेत की रखवाली करना है, और उसके पास केवल एक ही कम्बल है, और वो कम्बल भी चारों तरफ से फटा हुआ है कि उसमें से कब हवा आती जाती है उसका कोई अता पता नहीं है। तो जो उसकी पत्नी है मुन्नी, वो उस कम्बल को सुधारने की कोशिश करती है, सिल उल के उसको जैसे भी है कि काम निकल जाए ऐसी कोशिश वो करती है। और उसके साथ में जो मुन्नी है बेचारी, अपने पति की स्थिति देखकर उसको बड़ा दुख होता है, तो वो एक एक पाई जमा करके 1 रुपये या 1 आना वगैरह जमा करती है, और जमा करके वो सोचती है कि नहीं, अब की बार जो मेरे पति को मैं एक कम्बल दूंगी, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत करने के लिए खेत में जाते हैं और इतनी ठंडी में रह के वो खेत की रक्षा करते हैं, तो अब के बार मैं अपने पति को कम्बल लेके दूंगी, ये सोचती है बेचारी। और वो उस पैसे को 1-1 रुपये को जो भी है बचा के, 1 आना 2 आना उसको बचा के रखती है। पर
उसी समय क्या हो जाता है, जो जमींदार है जिससे किराया लिया है वो आ जाता है उसके घर में और उसको बोलता है कि पैसे दो, नहीं तो मैं तुम पे और ब्याज लगा दूंगा और ये कर दूंगा। तो आके वो घर पे खड़ा हो जाता है। तो बेचारी जो उसकी पत्नी है, जो अपने पति के लिए कम्बल रखी है, कम्बल लेने के लिए पैसे रखती है, तो हल्कू उसको क्या बोलता है, देने लगाता है। तो मजबूरन उसको क्या करना पड़ता है, मुन्नी को वो जो पैसा जमा किए कम्बल के लिए देना पड़ता है। और वही जो फटा फुराना जो कम्बल है उसी से गुजर बसर करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। ठीक है, मुन्नी को बहुत दुख लगता है कि मैं अपने पति के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए क्या उसको एक कम्बल भी नहीं दे सकती। और वो अपनी लाचारी पे, अपनी गरीबी पे बहुत रोती भी है, उसको दुख लगता है। और उसके बाद हल्कू भी बोलता है कि नहीं, जान दो, क्योंकि कोई जमींदार या साहूकार हमारे घर पे कर्जा लेने आ रहा है तो हम उसको वैसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े लोग हैं, हमारे साथ कुछ गलत कर भी कर सकते हैं। तो वो मना नहीं कर पाता है, जो पैसा जमा किया है वो उसको दे देता है। और बेचारा रोज़ वो कम्बल को, फटा वाला जो कम्बल है, जो चारों तरफ से जिसमें छेद है, जिसमें ठंडी तो लगती होगी, तो वो कम्बल को लपेट कर वो अपने झबरा कुत्ता है उसके साथ जाता है खेत में रखवाली करने। और वहाँ पे जाके क्या करता है, वो एक अलाव जलाता है। अलाव मतलब लकड़ी में आग लगा के आग लगाता है। ठीक है, और उसमें वो आग तापते हुए बैठता है और ऐसे करके रात निकाल के रोज रक्षा करता है, मतलब वहाँ जाके वो पहरेदारी करता है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन वो आग के सामने बैठा रहता है और आग के सामने बैठकर वो और उसका झबरा कुत्ता खेतों की रखवाली करते हैं और आग के सामने बैठे रहते हैं। तो नीचे क्या होता है, उस समय हल्कू की आँख लग जाती है और वो सो जाता है वहीं पे। आग की गर्मी से उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। क्योंकि देखिए, सुबह से उठ के वो 4 बजे से उठ के खेत में खेती करता है, फिर मजदूरी करता है, फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा बहुत समय मिलता है तो रात को भी पहरेदारी करता है। कहने का मतलब एक जो किसान है, जो एक मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, उसके शरीर को भी आराम चाहिए। तो इतने रातों से वो इतनी कड़क मेहनत करने के बाद भी जो व्यक्ति सोया नहीं और उसको आग के सामने थोड़ा सा उसको, जब उसको गर्माहट महसूस होती है, शांति सुकून महसूस होता है, तो उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है। तभी क्या देखता है सुबह उठ के कि जो उसका खेत है पूरा जल जाता है। उसकी जो इतनी साल की जो इतने महीने की मेहनत है वो जल जाता है। और वहाँ से फिर उसकी पत्नी भागते हुए आके देखती है कि हमारे खेतों में आग लग गई है और आके उसे उठाती है। और जब वो उसको उठाती हैं और वो बोलती है कि अपना खेत तो जल गया और देख के रोने लगती है, तब जो हल्कू है ना, वो बोलता है कि मैं आज चैन की नींद सोया। तो इसका मतलब क्या है, ये कहानी में इस तरह से बोला जो उसने कि मैं चैन से सोया, इसका मतलब क्या है कि जो किसान है ना, वो दिन रात मेहनत करते हैं और चैन से सो भी नहीं पाते, चैन से खा तो नहीं पाते पर चैन से सो भी नहीं पाते हैं। इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती और जब एक सुकून की नींद मिली तो सारा जल गया। तो देखिए, तो कहानी की देखिए शुरुआत हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के संवाद से होती है, यानी बातचीत कर रहे हैं। हल्कू ने ठंड से बचने के लिए कम्बल खरीदने हेतु, हल्कू की जो पत्नी है उसने ठंड से बचने के लिए कम्बल खरीदने हेतु कुछ पैसे बचा कर रखे थे, लेकिन साहूकार अपना कर्ज मांगने आ जाता है। ठीक है, मुन्नी चाहती है कि पैसे कम्बल के लिए बचाए जाए, क्योंकि पूस की कठोर ठंड में बिना कम्बल खेत की रखवाली करना कठिन होगा। लेकिन हल्कू अपमान और गालियों के डर से वो पैसे क्या करता है, साहूकार को दे देता है ना। मुन्नी ने पैसे बचा के रखा था, पर वो जो साहूकार मांगने आता है तो हल्कू क्या करता है, गालियों के डर से और अपमान के डर से क्या करता है, वो पैसे उसको दे देता है। रात में हल्कू अपने खेत की रखवाली करने जाता है। उसके पास केवल एक पुराना और फटा हुआ कम्बल होता है। उसका कुत्ता झबरा भी उसके साथ रहता है। दोनों ठंड से कांपते रहते हैं। ठंड से बचने के लिए हल्कू सूखी पत्तियां इकट्ठी करके क्या करता है, आग जलाता है। आग की गर्मी से उसे कुछ राहत मिलती है। तभी नील गायों का एक झुंड खेत में घुसकर फसल चरने लगता है। झबरा उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्कू ठंड के कारण उठने का साहस नहीं कर पाता है। सुबह होने तक पूरी फसल नष्ट हो जाती है और मुन्नी खेत की हालत देखकर दुखी हो जाती है, लेकिन हल्कू को भीतर से एक अजीब सी राहत महसूस होती है, क्योंकि उसे अब कड़कड़ाती ठंड में खेत पर रात नहीं बितानी होगी। देखिए, यहाँ पे बताया कि नील गाय आती है और सारी फसल को नष्ट कर देती है, और उसके साथ में ये भी एक दृश्य जोड़ा गया है। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि नील गाय के कारण ये फसल नष्ट हुई है कि आग के कारण। ठीक है ना, यहाँ पे कहा जाता है कि जब वो आग जला के बैठता है और उसके यहाँ से उसकी फसल नष्ट हो जाती है,
और ऐसा भी हो सकता है, या नील गाय आके पूरी फसल नष्ट कर दी है, ये भी हो सकता है। तो आप ये दोनों कारण से आपको क्या पता है, आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, फिर वो मुन्नी आती है और मुन्नी बोलती है कि हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है, और तब कहीं ना कहीं हल्कू को एक अंदर से एक राहत महसूस होती है कि देखो अब फसल तो रही नहीं, अब उसे रोज़ आकर रात में ठंड में अकड़ना नहीं पड़ेगा और ठंड में रहकर खेत की निगरानी नहीं करनी पड़ेगी, और ऐसे करके कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये कहानी जो लिखी है ये एक किसान के बारे में नहीं, पूरे किसान समाज के बारे में है, जो अपनी फसल को दिन रात अपनी मेहनत से सींचता है और रात को रखवाली करने के लिए वहाँ जाके पहरेदारी करना पड़ता है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे उसे उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल पाता है। पहले भी स्थिति वही थी और आज भी, आज के युग में भी, एआई के युग में भी वही स्थिति है। कहने का मतलब समाज में इतना परिवर्तन हुआ, पर किसानों की स्थिति में कहाँ परिवर्तन हुआ। पहले भी 5 रुपए में आलू मिलते थे और अभी भी चाहते हैं कि 5 रुपए में ही आलू मिले। तो किसान जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी महंगाई के इसमें, इतनी महंगाई के इसमें भी वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो भी इसकी स्थिति में सुधार ही नहीं आया। उसके कमाई का मूल्य सिर्फ 5 ही रुपये है। पहले भी था, 100 साल पहले भी था, और अभी भी 5 रुपये ही किलो है। लोग यही चाहेंगे ना 5 रुपये 10 रुपये किलो में सब्जी मिले, पर ये महंगाई के हिसाब से ये नहीं देंगे कि 100 रुपये किलो मिले, क्योंकि उगाता तो किसान है। तो ये सोचने वाली बात है कि किसान की स्थिति में कहाँ परिवर्तन हुआ। क्या उनमें महंगाई लागू नहीं होती? क्या उनको सब समाज जो सामान है वो सस्ता मिलता है क्या उन पे महंगाई का नियम लागू नहीं होता क्या? फिर हम क्यों उम्मीद करते हैं कि हमें 5 रुपये किलो ही आलू मिले, टमाटर मिले, और 5 रुपये के आलू और टमाटर को उगाने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये भी सोचने का एक प्रश्न है। तो समाज तो कुछ नहीं कर सकता है, पर सरकार को कुछ करना चाहिए इनके भले के लिए। देखिए अब कहानी का क्या उद्देश्य है। कहानी का क्या उद्देश्य है कि किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करना और बताना कि भारतीय किसान जो है वो गरीबी और संघर्ष में जी रहे हैं, और मेहनत करने के बाद भी वो अपने घर को भी पाल नहीं पा रहे हैं। जो अन्नदाता कहते हैं, वो अन्नदाता भी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए असमर्थ है। कर्ज और शोषण की किसानों की फसल बराबर हर साल होती नहीं होती है। कभी पानी आ जाता, कभी बाढ़ अकाल आ जाता है, और कभी जानवरों के कारण, कभी कीटकों के कारण क्या हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, जिसके कारण उनको कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज लेने के कारण उनको ऋण चुकाते चुकाते ज़िंदगी भर कर्जदार बना रहना पड़ता है। तो ये कर्ज और शोषण की भी कहानी, किसानों की जो कहानी है उसको भी बयां करती है। प्रकृति की कठोरता, मैंने बताया ना कि पूस की जो रात है, पूस की रात, ठंडी वाली जाड़े वाली जो रात है कि जिसमें घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो जो किसान हैं बेचारे वो अपनी फसलों की रखवाली करने के लिए रात भर ठंड में अकड़ते हुए अपने खेत की रखवाली करते हैं। इंसान और पशु का संबंध, इसमें ये भी बता दें कि ये कहानी में कि जो इंसान और पशु जो है कुत्ता, वो वफादार माना जाता है, और हर परिस्थिति में, चाहे उसका मालिक किसी भी परिस्थिति में रहो, उस परिस्थिति में वो उसका साथ निभाता है। अब देखिए ये शीर्षक क्यों रखा गया, ये टाइटल क्यों रखा गया पूस की रात। तो ये जो पूस की रात शीर्षक कहानी की मुख्य समस्या को बताता है। पूस का महीना यहाँ केवल ठंड का संकेत नहीं करता है, बल्कि किसानों के दुख, अभाव और संघर्ष के प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए पूस की रात टाइटल रखा गया है कि ठंड की रात, और ठंड की रात कैसे उनके जीवन में, किसानों के जीवन में ठंड किस तरह से आती है। ठंड का मतलब यहाँ पे गरीबी, भूखमरी, ठीक है, शोषण, मेहनत जो भी है उसका प्रतीक माना गया है। ठीक है, अब कहानी का मुख्य संघर्ष क्या है, मुख्य संघर्ष कह रही हूँ, संदेश, सॉरी, कहानी का मुख्य संदेश है गरीबी मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। ठीक है, किसान समाज का आधार होते हुए भी सबसे अधिक कष्ट सहता है। शोषण और अभाव से भरा जीवन मनुष्य को छोटी सी राहत में भी संतोष ढूंढने पर मजबूर कर देती है। देखिए कहानी के अंत में क्या कहता है हल्कू, कि बस अब अच्छा हो गया, फसल नष्ट हो गई ना, जान दो, इतनी झंझट और इतना उसके लिए मेहनत करके कोई मतलब ही नहीं है। उसके कारण सुख चैन सभी को गंवाना पड़ रहा था, ठंड में आकर खेत की रखवाली करना पड़ रहा था। अब फसल नष्ट हो गई तो अब रोज़ आकर ठंड में अकड़ना नहीं पड़ेगा, और ठंड में आकर खेत की रखवाली नहीं करना पड़ेगा। यानी एक प्रकार का सुकून, राहत पाने के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है,
कितना कष्ट कर रहा है और इतना कष्ट करने के बाद भी उसे वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये कहानी में किसानों की स्थिति को, उनके अभाव को दिखाने का प्रयत्न किया है।